राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई ज्ञान नहीं देने वाली, क्योंकि मैं खुद भटकी हुई हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा चला, पर फिर भी पता नहीं क्यों एक अजीब सा खालीपन है, एक अजीब सी उदासी है। जबकि पीछे दिनों में इतने सारे फेस्टिवल्स आए, दिवाली आई, सब में बिजी रही, सब में बहुत बिजी रही, जिसकी वजह से पता नहीं क्यों शायद खुद को टाइम नहीं दे पाई, खुद के साथ कनेक्ट नहीं कर पाई। मैं खुद भटकी हुई हूँ। और होता है, आई थिंक आप सब लोग इससे रिलेट कर सकते हैं कि कभी कभी हम लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हैं, और इसका रीज़न हमें खुद भी नहीं पता होता है। और हम खुद उन सवालों के जवाब चाह रहे होते हैं जो हमें भी नहीं पता कि हमारे अंदर चल रहे होते हैं। बस वही सब सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं कभी कभी, जब हम शरण में आते हैं प्रभु के। और मैं बहुत दिनों से पूजा कर रही हूँ, और फेस्टिवल्स भी सब सेलिब्रेट हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं खुद के साथ एक सवाल है जो आई थिंक सब लोग कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये सोचते होंगे, या अपने आप से पूछते होंगे, भगवान से पूछते होंगे कि हम क्यों हैं, क्या है हमारा उद्देश्य इस जीवन का, इस धरती पे आने का। क्या सच में भगवान होते हैं? होता है कभी कभी ये सवाल हम खुद से पूछते हैं, हम सबसे पूछते हैं, हम अपने भगवान के आगे बैठ के घंटों बैठ के ये सवाल पूछ सकते हैं। मुझे याद है, मैं उन लोगों के लिए रो पड़ी हूँ मेरे भगवान के आगे, जो लोग शायद मेरी लाइफ में एग्जिस्ट भी नहीं करते अब। बट हाँ, तब यही होता था कि हम सबके लिए इतना अच्छा करते हैं, हम किसी का कभी कुछ बुरा नहीं सोचते, फिर हमारे साथ बुरा क्यों होता है, या बुरा नहीं होता है तो हम अकेले कैसे पड़ जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में मेरे बिल्कुल बहुत करीबी लोगों के साथ कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको देखकर मुझे ये फील होने लगा कि इंसानियत मर चुकी है। लोग फीलिंग्स के साथ खेलने लगे हैं। आपकी बहुत ज्यादा अच्छाई और आपकी बहुत ज्यादा केयर को लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। और मुझे हाल ही दिनों में ये सिखाया कि और ये मैं बहुत टाइम से सोच भी रही थी कि मुझे नहीं लगता कि अब इस सदी में, इस कलयुग में कोई भी भरोसे के लायक है सिवाय अपने करीबी जन, माता पिता, भाई बहन, सास ससुर और पति, बच्चे। इन सब से आप एक उम्मीद जरूर लगाते हैं, हालांकि हमें नहीं लगानी चाहिए, पर हम इंसान हैं, हम लगाते हैं। बट इनके अलावा और हमारा कोई नहीं समझता हमें, कोई भी नहीं समझता हमें। और इन सब के ऊपर भी कौन समझता है हमें? भगवान समझते हैं। मैं रोई हूँ, मैं बहुत रोई हूँ। मुझे आज भी कभी कभी जब बहुत भर जाती हूँ या कनेक्ट फील करती हूँ भगवान से, तो मैं रो पड़ती हूँ। और वो रोना दुख नहीं है, वो रोना उदासी नहीं है, पर वो रोना एक एहसास है कि मुझे कोई नहीं समझता, मुझे आप समझते हो। तो आइए, मैं अपने कुछ सवालों का जवाब लेना चाह रही हूँ भगवान से आज। तो मैं चाहती हूँ कि हाँ, मैंने कई जगह पढ़ा है, सुना है लोगों से कि आप अपने मन का कोई भी सवाल गीता में भगवान की पूरी श्रद्धा से पूछो। आप श्री हरि से पूछो, आपको उनका जवाब मिलेगा जरूर। तो मैं आज कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं खुद आज बहुत कुछ समझना चाहती हूँ, बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ, अपने आप को बदलना चाहती हूँ कि जो मैं हूँ
माना मैं अच्छी हूं, ये मुझे लगता है कि मैं अच्छी हूं, पर भगवान, क्या कर्मों की सजा मिलती है सबको? क्या कर्मा आता है घूम कर उनको? तो बस तो क्या उनके कर्मों की सजा उनको मिलेगी? मैं ये नहीं चाहती कि उनके साथ बहुत कुछ बुरा हो, पर मैं ये जरूर चाहती हूँ कि अगर उन्होंने मुझे, मेरे करीबी को, या उन्होंने अपने कर्मों के थ्रू किसी को बहुत दुख पहुंचाया है, तो उनको ये एहसास जरूर हो और इसी जीवन में हो कि तुमने किसी के साथ गलत किया था, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम इस जीवन में सब भोग के जाओ। श्री हरि खुद ये कहते हैं, विष्णु भगवान जी खुद ये कहते हैं कि जो है तुम्हें इसी जन्म में यहीं पर मिल जाएगा। अपनी मृत्यु से पहले तुम वो सब कुछ भोगोगे जो तुमने अपने पूरे जीवन में किया। सो शुरू करते हैं। पहले तो मुझे अपने हरि जी को बुलाना पड़ेगा कि बहुत दिन हो गए हैं और पता नहीं क्यों, मत पर कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान के आगे बैठ के खूब रो, उन्हें समझाओ, उन्हें बताओ कि क्या चल रहा है हमारे साथ। फिर लगता है कि हमें उन्हें बताने की जरूरत ही क्या है, वो सब जानते हैं। ये वीडियो अनकट, रॉ, बिल्कुल अनफिल्टर्ड जाने वाली है। सो किसी को भी अगर ये लगे कि हाँ मैं बनावटी बोल रही हूँ, अरे दुख तो सबके होते हैं, माना सबके होते हैं, सबके सबके अपने अपने दुख होते हैं, कोई किसी, सब अपने भाग का लेकर आ रहे हैं। पर बस मुझे जो लगता है कि गीता में आपको सबके सवालों का जवाब मिलेगा, अपने सब सवालों का जवाब मिलेगा। जो मैं ये सोचती हूँ कि मैं भगवान के आगे जो रख दूंगी, मुझे वो जरूर बताएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। कभी कभी हमें अपने सारे दुख परेशानी भगवान के आगे रखने पड़ते हैं। कभी कभी आपको सौंप देना होता है भगवान को कि राह दिखाइए। तो बस आज वो राह दिखाने वाले हैं। मैं खुद आज ज्ञान लेना चाह रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण भगवान की जय। इसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था, और जिस सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा है, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजश्रियों ने जाना। परंतु हे अर्जुन, वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लोप हो गया है। वह ही यह पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त है और प्रिय सखा, इसलिए तथा यह योग बहुत उत्तम और रहस्य अर्थात अति मर्म का विषय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है, और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, इसलिए इस योग को कल्प के आदि में आपने कहा था, यह मैं कैसे जानूं? इस पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे परंतप, उन सब को तू नहीं जानता और मैं जानता हूं। मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों के सदृश नहीं हुआ है। मैं अविनाश स्वरूप अजन्मा होने पर तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर
होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और धर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात प्रकट करता हूँ, क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापना करने के लिए युगों युगों में प्रकट होता हूँ। तो इससे आप समझ सकते हो जो सवाल मेरे अंदर था। मुझे जो लगता है कि हाँ, जवाब मिलता है। गीता में आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। आज मैंने एक ही सवाल किया था जिसका जवाब मुझे तुरंत ही मिल गया है। मैंने ये पूछा था कि हाँ, कर्मों का फल सबको मिलता है, जो गलत है उसको गलत, जो सही है उसको सही, जो गलत करके पाप करके सबके साथ बुरा करके रह रहा है, क्या उसको भगवान दंड देते हैं? हाँ, देते हैं। हर जन्म में आते हैं भगवान। बोलो विष्णु भगवान की जय। मेरा सच बताऊं तो आज विश्वास और बढ़ गया है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। तो अगर मेरे साथ कोई कुछ गलत करता है या मेरे सगी संबंधियों, मेरे बहुत करीबी लोगों को दुख पहुंचाता है और जिनकी वजह से मैं भी दुखी होती हूँ, तो भगवान उनको उनके कर्मों की सजा जरूर देते हैं। आज के इस पाठ में मुझे तो ये समझ आ गया कि कर्म अच्छे रखो, बस कभी किसी का बुरा सोचो मत, कभी किसी के साथ बुरा करो। हालांकि मेरी वीडियो कहाँ तक जाती है, कहाँ तक नहीं जाती है, कौन सुनता है कौन नहीं सुनता है, कितना सुनता है, ये मैं नहीं जानती हूँ, पर मैं उसके लिए ये एक संदेश, मैसेज जरूर देना चाहूंगी कि वक्त आने पर आपको आपके कर्मों का फल, जैसा भी आप कर्म कर रहे हैं, श्री हरि जरूर देंगे। इसलिए हे अर्जुन, मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, पहले भी राग, भय और क्रोध से रहित अनन्य भाव से मेरे में स्थित वाले मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए हैं, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूं। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्य गण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार बरतते हैं। जो मेरे को तत्व से नहीं जानता वह पुरुष मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं और उनके कर्मों से उत्पन्न हुए सिद्धि भी शीघ्र ही होती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तू मेरे को ही सब प्रकार से भज। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे और जरूर मिलेंगे। सबको कर्मों की सजा जरूर मिलती है। अपना विश्वास अपने भगवान में कभी ना हिलने दे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।